हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने देखा कि कैसे स्वयंभू मनु की तीन पुत्रियां देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति का विवाह हो गया कर्दम ऋषि से, और आकुति का हुआ विवाह ऋषि यज्ञ ऋषि रुचि 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 प्रजापति से, और आकुति का विवाह होता है दक्ष से। तो हमने देखा कि कैसे वो बताते हैं कि जो आकुति है उसका विवाह होने के बाद भगवान स्वयं यज्ञ के रूप में उत्पन्न होते हैं, और दक्षिणा का उनसे विवाह होता है और अनेक पुत्र होते हैं। उसके बाद देवहूति के अलग अलग पुत्रियों के विवाह के बारे में बताते हैं, और उसमें बताते हैं कैसे अनुसुईया का विवाह होता है अत्रि ऋषि से, और भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश उनके अंश के रूप में, उनके पुत्र के रूप में आते हैं, अंश के रूप में विस्तार करते हैं, उनके पुत्र के रूप में आते हैं। दुर्वासा मुनि, भगवान दत्तात्रेय और सोमा, यहाँ तक हमने देखा। और फिर उसके बाद उनकी दूसरी पुत्रियों के बारे में बताते हैं, और ये इस अध्याय में चलता रहता है। और उसके बाद में बताते हैं कि कैसे जो दक्ष हैं और प्रसूति का विवाह होता है, और उनकी 16 पुत्रियां होती हैं। 16 पुत्रियों में से 13 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ होता है। तो जो अगर आप 47वां श्लोक देखेंगे तो उसमें लिखा है प्रसूति मानवी दीक्षा। जो प्रसूति है, जो उनका दक्ष के साथ विवाह होता है, और उनके जो पुत्रियां हैं उनका 13 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ होता है। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, संतुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेध, तितिक्षा, ह्री, मूर्ति का विवाह धर्म के साथ होता है। ये 13 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ होता है। एक पुत्री का विवाह अग्नि के साथ होता है, एक पुत्री का विवाह होता है पितृस के साथ, और एक जो कन्या है जिसका नाम सती था उसका विवाह होता है शिव जी के साथ। और फिर बोलते हैं कि उनका कोई पुत्र नहीं होता। क्यों? वो अपना देह बहुत ही जल्दी त्याग देती है। तो फिर तुरंत विदुर पूछते क्यों, ऐसा क्या हुआ जो सती ने अपना देह त्याग दिया। तो इस क्वेश्चन के साथ, और इस क्वेश्चन हाँ, और जैसे ये पहला अध्याय खत्म होता है कि वो बोलते हैं कि सती ने अपना देह त्याग दिया था, तो दूसरा अध्याय स्टार्ट होता है। और दूसरे अध्याय में विदुर तुरंत पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, क्या कारण था कि दक्ष और शिव जी के बीच में द्वेष हो गया। जो दक्ष थे वो तो अपनी कन्या को बहुत प्रेम करते थे। अगर आप पहला श्लोक देखेंगे दूसरे अध्याय का, तो उसमें लिखा है दक्षो दुहित्रित वत्सला। वो दुहितिर अपनी कन्या को बहुत प्रेम करते थे, वत्सल था उनका। और शिव जी जो शीलवत हैं, शीलवतों में श्रेष्ठ हैं, जो बहुत ही शील हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। चरा अचरम गुरु, सबके गुरु हैं। निर्वैर, किसी से वैर नहीं करते। शांत विग्रह, बहुत ही शांत है, आत्माराम है। तो क्या कारण हुआ कि दक्ष में और शिव जी में द्वेष हो गया? आप कृपया बताइए। और इतना द्वेष हो गया कि जिसके कारण सती ने अपना देह छोड़ दिया। तो ये इसके बारे में मुझे कृपया करके बताइए। तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं कि कैसे क्रोध कितना ज़्यादा हानिकारक है, कैसे क्रोध हमको इस संसार में गलत काम करने के लिए मजबूर कर देता है। तो इन सब की चर्चा आती है। अभी देखते हैं कि क्या आंसर देते हैं मैत्रेय ऋषि। तो विदुर ने क्वेश्चन किया कि क्या कारण है उनके बीच में इतना ज़्यादा द्वेष हो गया। अभी हम देखते हैं उसके बारे में। तो वो बोलते हैं कि एक बार एक बहुत बड़ा प्रजा लगा हुआ था। बहुत सारे जो इस संसार के पालक लोग हैं, कंट्रोलर लोग हैं, जो निरंतर कंट्रोलर हैं, जो इस संसार का मैनेजमेंट देखते हैं, वो सब लोग एक मीटिंग कर रहे थे। और उस मीटिंग में सब लोग ब्रह्मा, शिव, सारे प्रजापति, बहुत सारे बड़े बड़े साधु ऋषि लोग बैठे हुए थे।
और उस यज्ञ के जो सभापति थे दक्ष, उस सभा में आते हैं। और वो सभा में जब आते हैं तो सूरज के समान लगते हैं, कि जैसे सूरज उदय हो रहा है वैसे दक्ष तेजमान थे। तो अगर आप देखेंगे तो 5वें श्लोक में आता है, दृष्टवा अर्क इवा रोचिषा ब्रजमानो। तो ऐसे चमक रहे थे जैसे सूरज के समान, आर्क एव, सूरज के समान वो चमक रहे थे। और उनको देखकर सब लोग प्रणाम करने लगे, सब लोग आदर से प्रणाम करने लगे। केवल 2 व्यक्ति नहीं उठे। वो 2 व्यक्ति कौन थे? ब्रह्मा जी और शिव जी। ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं इसलिए नहीं उठे, और शिव जी जो उनके दामाद हैं, लेकिन वो नहीं उठे क्योंकि वो भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान के ध्यान में लीन थे, इसलिए वो नहीं उठे। तो ये जो दक्ष प्रजापति है, सबको म्यूट पे हो, मतलब दक्ष ये बोल रहे हैं मगर आवाज नहीं आ रही, कोई कारण से ना। हरे कृष्णा। हाँ, जो दक्ष प्रजापति हैं वो बहुत ही क्रोध हो जाते हैं, बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं, और एनवी से, ईर्ष्या से भर जाते हैं। हम देखते हैं कि जो वैष्णव फिलॉसफी है, वैष्णव सिद्धांत है, वो है कि अमानीना मान देना, कि हमको मान की आशा नहीं करनी चाहिए और दूसरों को मान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो दक्ष प्रजापति मान की इच्छा कर रहे थे कि अरे मुझको मान देना चाहिए, और उनके हृदय में शिव जी के प्रति बहुत ही ईर्ष्या थी, मात्सर्य था। तो वो बोलते हैं, दक्ष प्रजापति बोलते हैं कि अपने सारे सभापतियों को एड्रेस करते बोलते हैं कि ना ज्ञान ना मात्सर्यत। 9वें श्लोक में आता है, 9वें श्लोक के अंतिम शब्द है, ना ज्ञान ना अज्ञान ना च मात्सर्य। बोलते हैं कि मैं अज्ञान से नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मैं मात्सर्य से बोल रहा हूँ, ना ही मुझे शिव से कोई ईर्ष्या है, लेकिन मैं इस संसार में जो एक आदर का जो स्टैंडर्ड है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और ये जो शिव हैं वो प्रॉपरली एटिकेट्स नहीं फॉलो कर रहे। सब लोग उठ रहे हैं, सब लोग आदर कर रहे हैं, और ये मेरे दामाद जिनको मैंने अपनी पुत्री दी है और ये नहीं उठ रहे। और फिर उनको बहुत ही बुरा भला कहने लगते हैं, बहुत ही अलग अलग शब्दों से बोलते हैं। वो बोलते हैं कि शिव जो है यशो घना, ये सब हमारे साहब का यश जो है उसका पतन कर रहे हैं। बोलते हैं कि निरपत्तव, उनको कोई शर्म नहीं है, स्तब्ध मतलब एक मूढ़ के समान, जैसे पत्थर है वैसे बैठे हुए हैं, और देखने में साधुवत लग रहे हैं, लेकिन ये साधु नहीं है। बोलते हैं मरकट लोचन, जैसे बंदर जैसी आंखें हैं इनकी। और बोलते हैं लुप्त क्रिया, से जितने भी क्रियाकलाप है उन्होंने छोड़ दिए हैं। और भिन्न सेवता, अपने अपने अलग अलग रास्ते अपना लिए हैं, ऐसे पूजा करो, ऐसा करो। ये शूद्र ये बोलते कि जैसे शूद्रों को वेद पढ़ाए जाते वैसे इनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है। और ऐसे अनेक अपशब्दों से उनको बोलते मतो शिवो उपदेशो। उनका नाम केवल शिव शिव है, नाम ही खाली ऑस्पिशियस है, नाम के ऑस्पिशियस है, वैसे कुछ ऑस्पिशियस नहीं है। और जो शमशान की भस्म लगाते हैं और उन्मत्त रहते हैं, गंदे रहते हैं, हृदय गंदा है, तो ऐसे करके अनेक अपशब्दों से वहाँ पर वो बोलते हैं। लेकिन आचार्य लोग जो बोलते हैं कि अरे भागवतम में है और शिव जी जो परम वैष्णव है उनके लिए कोई ऐसा अपशब्द कैसे आ सकते हैं। तो वो आचार्य लोग प्रत्येक शब्द का एक जो वास्तविक मीनिंग है वो बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो है यशोघन बोल रहे हैं कि जो शिव जी का जो यश है, उनका जो यश इतना ज़्यादा अधिक है कि बाकी लोगों का यश कम हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपने व्यवहार से इनका यश कम कर रहे हैं, लेकिन शिव जी इतने यशोशील हैं और शिव जी इतने गुणवान हैं कि बाकी सब लोगों का यश कम हो जा रहा है। फिर बोलते हैं कि निरपत्रपह, ऐसा नहीं कि वो बेशरम है, जो बेशरम है उनको भी शरण देने वाले हैं। फिर बोलते हैं स्तब्ध, जो स्तब्ध लोग हैं भगवान उनका भी कल्याण करते हैं। और जो जो लोग उन्माद है, जो नष्ट सोच है, उन सबको भगवान शरण देते हैं, उनका भी कल्याण करते हैं।
तो ये सारे के सारे शब्द भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए भी किए जा सकते हैं, ऐसा करके बोलते हैं। तो जब हम देखते हैं यहाँ पे क्रोध आता है, जब ईर्ष्या आती है, जब हमारे अंदर मान सम्मान की इच्छा होती है, तो हमको अच्छा क्या है गलत क्या है कुछ दिखाई नहीं देता। अक्सर हम देखते हैं परिवार में भी क्रोध आता है तो हम सब भूल जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। हम देखते हैं व्यवहार में भी लोग ऐसे शब्दों का यूज़ कर देते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। वैसे ही हम देखते हैं दक्ष प्रजापति अपने शिव जी को ऐसे अपशब्दों से बुलाते हैं। तो वहीं पे फिर वहाँ पे शिव जी को शाप दे देते हैं, बोलते हैं कि शिव जो है आज मैं इनको शाप देता हूँ। ये अगर आप देखें 18वें श्लोक में लिखा है, सा भाग ना लभताम, जो देवताओं को यज्ञ में जो मिलता है आहुति मिलता है उसमें से आज से शिव जी को कुछ भी भाग नहीं मिलेगा, ऐसे करके शाप दे देते हैं। अभी देखा जाए तो शिव जी तो परम वैष्णव है, वो तो देवताओं की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो तो सदा शिव है, तो उनको देवताओं का जो अंश है वो चाहिए भी नहीं था। तो एक तरीके से उनको पर कृपा ही हुआ ये बोल के कि उनको ये शाप दिया। जैसे आगे कोई एक बार जयद्वे स्वामी महाराज नहीं एक बार राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे, ये वैसे ही हो गया कि कोई जयद्वे स्वामी महाराज को शाप दे कि आपको कभी कन्या स्त्री सुख का लाभ नहीं होगा। तो वो तो बोले मैं तो सन्यासी था और आपने तो बहुत अच्छा आशीर्वाद दे दिया, ये शाप क्या है तो आशीर्वाद हो गया। तो ऐसे करके वो बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। फिर ये आगे कथा बढ़ती है, तो जब वो ऐसे शाप दे देते हैं तो उसी समय जो नंदीश्वर है, जो भगवान शिव जी के साथ वहाँ पर उपस्थित थे, वो शिव जी के इंसल्ट को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो नंदीश्वर वहाँ पे उपस्थित सारे ब्राह्मणों को और दक्ष को शाप देते हैं। और ये शाप हम देखते हैं आज कलयुग में सारे ब्राह्मणों पर फलीभूत हो रहा है। वो बोलते हैं ये दक्ष जो कि घमंड के कारण समझ नहीं पा रहा कि क्या सही है क्या गलत है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसको बकरे का सर मिल जाए, ऐसे करके शाप देते हैं। उसको शीर की बकरे का सर मिल जाएगा। आप बोलते हैं यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण हैं जो कि शिव जी का अपराध, शिव जी के लिए ऐसे अपशब्दों को सुनकर कुछ नहीं बोले, वो जो समझते नहीं है कि सही गलत क्या है, उनका सारा ज्ञान भ्रष्ट हो जाए। बोलते हैं कि अगर 21वें श्लोक बोलते हैं तत्व तो विमुखोद्भवेत, वो तब तत्व से विमुख हो जाए। अब बोलते हैं गृहेषु कूट धर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छा, बोलते ये जो ब्राह्मण है गृह सुख में पड़ जाए और वेद पाठी बने और वेद को केवल कर्म कांड के रूप में पढ़कर अपना जीविका उपार्जन करें और वो भूल जाएं कि इन वेदों का क्या वास्तविक उद्देश्य है। और हम आजकल देखते हैं आजकल के ब्राह्मण अनेक वेद पाठ पढ़ते हैं, लेकिन वो समझते नहीं इन वेदों का क्या उद्देश्य है, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं। और हम फिर वो शाप देते हैं कि ये जितने भी, और दक्ष के लिए बोलते हैं कि ये स्त्री कामी, ये जो स्त्री में आसक्त है, पशु बुद्धि है, उसको बकरे का सर मिल जाए। ऐसे वहां पे जितने भी उपस्थित ब्राह्मणों को अलग अलग शाप और दक्ष को शाप देते हैं। तो तभी वहां पर भृगु मुनि उठते हैं और वो पति शाप देते हैं। बोलते हैं जितने भी शिव जी के फॉलोअर्स हैं वो सब लोग अधर्म का आश्रय लें, वो जो वेदों का ज्ञान है उसको ना पालन करें। और बोलते हैं कि ये जो भगवान का सनातन धर्म का मार्ग है जो स्वयं भगवान ने अप्रूव किया है, 31वें श्लोक में आता है, एष एवि लोकानां शिवा पंथा सनातना यम पूर्वे चानुस्थ प्रमाणम जनार्दना, जिसके प्रमाण स्वयं जनार्दन है, जो सनातन धर्म शिव पंथा है, सभी लोगों के कल्याण के लिए है, उससे विमुख हो जाए। हम देखते हैं कि कलयुग में भगवान शिव स्वयं शंकराचार्य के रूप में आते हैं और वेदों का खंडन करते हैं। तो इसी शाप के कारण
हम देखते हैं कि शिव जी के फॉलोअर, और बोलते हैं कि ये जो शिव जी के फॉलोअर हैं सुरावसम, वो सुर पान करें, जो शराब का पान करेंगे। नष्ट शौच, वो उनकी जो शुद्धि है वो नष्ट हो जाएगी। जटा भस्म स्थित धार, वो जटा और भस्म को धारण करेंगे। तो हम देखते हैं अक्सर शिव जी के जो फॉलोअर हैं ऐसे अलग अलग चीज़ों को धारण करते हैं, कलयुग में स्पेशली हम देखते हैं। तो इस तरीके से जब शाप और जब नंदीश्वर ने शाप दिया और उधर भृगु ने शाप दिया, और उस समय उस जब वो दक्ष प्रजापति एक चीज़ और करते हैं, जब शाप देकर वहाँ से चले जाते हैं तो अनेक लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं, अरे आप मत रहिए, ऐसा ये जाना ठीक नहीं है। लेकिन तब भी दक्ष प्रजापति किसी को नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। ये हम देखते हैं प्रभाव क्रोध का। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसको कुछ भी अच्छा एडवाइस समझ में नहीं आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये क्रोध इतना डेंजरस है कि इवन बड़े बड़े लोग, हम देखिए प्रजापति दक्षा, वो भी प्रभावित हो गए। तो हमको कितना उससे बचना चाहिए। हम देखते हैं कि जब जन्मेजय परीक्षित महाराज के पुत्र हैं, जब परीक्षित महाराज को शाप मिलता है कि उनकी मृत्यु आज से 7वें दिन सर्प के काटने से हो जाएगी, तो जन्मेजय एक यज्ञ करते हैं जिसमें वो आहुति देते हैं सारे सर्पों की। बोलते हैं कि मैं इस संसार में जितने भी सर्प हैं उनको मैं नष्ट कर दूंगा। तो ये जो है वो क्रोध के कारण, कि जो किसी ने कुछ एक सर्प की गलती से वो सारे सर्पों को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं इसी स्कंद में जब ध्रुव महाराज के जो भाई हैं प्रियव्रत उत्थानव्रत, ध्रुव महाराज के जो भाई हैं, जब उनको कुबेर यक्षा लोग मार देंगे तो फिर ध्रुव उन सब का वध करने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे सारे यक्षों को समाप्त कर दें। उस समय मनु आएंगे और उनको शांत करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देखते हैं क्रोध बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और हमको इससे बचना चाहिए। अभी देखिए वहीं पे शिव जी भी बैठे हैं, अब शिव जी को भी शाप देते हैं, शिव जी उसका प्रतिकार नहीं करते, शिव जी उसको सहनशील कर लेते हैं। तो हमको दक्ष के गुणों को नहीं लेना है, हमको शिव जी के गुणों को लेना है। अभी जब इस शाप और शाप का लेन देन हो रहा था तो शिव जी क्या करते हैं, शिव जी को बहुत ही अजीब लगता है। विगत मना, अगर 33वें श्लोक में देखेंगे तो बोलते हैं तस्य वदता शापम भृगो सा भगवान भवा निष्क्रियाम तथा किंचित विमना एव सानुगा। तो शिव जी क्या करते हैं, वहां से उठते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। बोलते हैं कि इस समय इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, उनकी बुद्धि इस समय ठीक नहीं है, उनकी बुद्धि ठीक नहीं है, वो नहीं समझेंगे। तो अभी हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देखेंगे कि कैसे कब किसको हम एडवाइस देना चाहिए, कैसे किसको कब करेक्ट करना चाहिए। शिव जी वहाँ से चले जाते हैं, वो जो यज्ञ कर रहे थे, जिस असेंबली के लिए बैठे थे, वो पूरा करते हैं वहाँ पर, फिर वो वहाँ से सब लोग अपने अपने लोक में चले जाते हैं। इस तरीके से दूसरे अध्याय की समाप्ति होती है, पहला और दूसरा। तो हमने देखा दूसरे अध्याय का आरंभ हुआ था कि कैसे दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच में ईर्ष्या हो गई। तो उसके लिए मैत्रेय ऋषि ये पूरा उपाख्यान बोलते हैं कि कैसे एक बार सारे प्रजापति सब लोग एक बड़ा मीटिंग में बैठे थे, वहाँ पे दक्ष आते हैं और दक्ष देखते हैं कि शिव जी उनको देख कर खड़े नहीं होते, तो दक्ष को बहुत बुरा लगता है। दक्ष उनको शाप देते हैं, उनके शाप को सुनकर नंदीश्वर उनको शाप देते हैं और नंदीश्वर के शाप के बाद भृगु शिव जी के जो फॉलोअर्स हैं उनको शाप देते हैं, और ये इसका देखकर शिव जी का मन खराब होता है, शिव जी वहां से चले जाते हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, क्यों सती को अपना प्राण छोड़ना पड़ जाता है। तो इनके बीच में ये ईर्ष्या कई वर्षों तक चलती है, और उसके कई वर्षों बाद एक बार सती देखती हैं कि
बहुत सारे विमान जा रहे हैं और उनकी जो बहनें हैं और उनकी जो आ, देवहूति की जो डॉटर्स थे, वो उनके पति, सब लोग विमान से होके जा रहे हैं अपने अपने विमान में, और वो सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के जा रही हैं। तो सती सोचती हैं क्या हो रहा है, क्यों जा रही हैं। तो सती को पता चलता है कि दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है और उन्होंने सबको आमंत्रण किया है। सबको, अब उनकी सारी जो संसार में प्रजापति हैं, सारे देवता, सारे साधुओं को आमंत्रण किया गया है। तो फिर वो सती शिव जी के पास जाती हैं और बोलती हैं कि हमको भी चलना चाहिए, अभी हमको भी चलना चाहिए, और मेरे जो पिता हैं वो सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, तो हमको भी वहाँ पर जाना चाहिए। तो फिर जब ऐसा बोलती हैं तो फिर वो बहुत ही सुंदर वचनों में, बहुत ही मधुर वचनों में सती के अंदर इच्छा होती है कि वो जाएं। तो वो अपने पति को बहुत ही सुंदर मधुर वचनों में बोलती हैं कि हे आशुतोष, आप हम दोनों लोग जाते हैं अपने पिता के यहाँ, और देखिए मेरी इच्छा है, मैं बहुत टाइम से अपने मायके के नहीं गई हूँ, मैं अपनी बहनों को मिलूंगी, अपनी माँ को मिलूंगी। अब देखिए नवे श्लोक में आता है, तस्मिन भगनियो मम भर्तुर भी, मैं अपनी मेरी बहनें, उनके पति, सब लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तो हमको वहाँ पर जाना चाहिए। तो फिर और बोलती है, बहुत सारे कारण बोलती है कि अरे देखिए मेरी माँ को मैं बहुत टाइम से नहीं देखी हूँ और उनको जाना चाहिए। और फिर बोलती है, आप नीलकंठ हैं, आप सबको शांत करते हैं, सबको प्रसन्न करते हैं, आप कृपया करके मेरी भी ये इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझको वहाँ जाने के लेके चलिए। तो फिर सती जब इतने मधुर मधुर वचनों में बोलती हैं तो शिव जी बोलते हैं कि सती बोलते हैं कि एवं गिरित्र प्रिया भाषिता, आपके जो वचन बहुत सुंदर हैं, आप बहुत मधुर बोलने वाली हैं, लेकिन एक्चुअल में हमको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता ने हमको आमंत्रित नहीं किया है और बिना आमंत्रण के हमको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो फिर जैसे कि मानिए सती बोले कि अरे पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना, और संबंधी के यहाँ बिना आमंत्रण के जा सकते हैं, उसमें आमंत्रण की क्या जरूरत है, वो मेरे पिता हैं तो हम वहाँ पे जा सकते हैं, इसमें आमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। तो जब वो ऐसा बोलती हैं तो फिर शिव जी बोलते हैं कि एक सेकंड, हाँ, शिव जी बोलते हैं कि एक्चुअल में क्या है कि आपके जो पिता हैं वो अगर आपका अपमान करेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, और हमारा अपमान करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। तो फिर सती बोलती हैं कि एक्चुअल में मेरे जो पिता हैं वो बहुत ही गुणवान हैं, बोलती हैं इनके जो 6 गुण हैं ये। तो वो बोलते हैं कि एक अगला श्लोक आता है जिसमें वो बोलती हैं, हाँ 17 नंबर श्लोक में बोलती हैं कि जो मेरे पिता हैं उनमें विद्या, तप, वित्त, वपु, वय, कुले, ये सारे के सारे गुण हैं। वो विद्यावान है, वो तपोशील है, वित्त वो बहुत उनके पास ऐश्वर्य है, वय वो यूथ है, यंग, अभी भी यंग है, और कुले बहुत ही उच्च कुल के हैं। वो बोलते हैं कि वो हमारा अपमान नहीं करेंगे। फिर बोलते लेकिन फिर शिव जी बोलते हैं कि यही 6 गुण जो साधुओं के गुण हैं, लेकिन ये 6 गुण एक किसी घमंडी व्यक्ति में होते हैं तो वही 6 गुण उसके अवगुण बन जाते हैं। कौन कौन से 6 गुण? विद्या, अगर किसी घमंडी के अंदर विद्या है तो वो उसका अवगुण बन जाती है, उसका पतन का कारण। तपस्या और धन और यूथ और कुल, ये 6 गुण जो है अगर किसी घमंडी व्यक्ति के अंदर हैं तो यही उसके पतन का कारण बन जाते हैं। तो तुम ऐसा मत सोचो कि उनके अंदर ये गुण हैं तो वो हमारा आदर करेंगे, यही 6 गुण उनके लिए उनको अवगुण हो जाते हैं। तो फिर बोलती है कि अरे वो हमारे पिता हैं, हम जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो शिव जी बोलते हैं अरे देखिए अगर स्वजन अगर हमारा कुछ अपमान करते हैं तो हमको वो बाणों से ज़्यादा लगते हैं। अगर
तुम्हारे पिता हमारा अपमान करेंगे तो वो बहुत ही दुखदायक होगा। तो फिर सती बोलती हैं तो एक काम करिए, आप मत जाइए, मुझको जाने दीजिए। तो फिर शिव जी बोलते हैं अरे लेकिन तुम्हारा भी वो अपमान कर देंगे मेरे संबंध से, वो तुमको देखेंगे कि वो मेरे से संबंधित समझेंगे और तुम्हारा भी अपमान कर देंगे। तो फिर सती बोलती है, और फिर वो शिव जी एक चीज़ और बोलते हैं कि तो तुम्हारे पिता हैं वो मेरे से बहुत ईर्ष्या करते हैं, उनके अंदर एनवी है मेरे यहाँ से, इसलिए वो तुम्हारा भी अपमान कर देंगे। तो फिर सती बोलती है कि अरे उस दिन आप यज्ञ में उठ जाते तो क्यों इतना समस्या होता, अरे आपका ही भी गलती है ना, आपको उस यज्ञ में उठ जाना चाहिए था, जो भी है तो वो आपके ससुर ही है। तो शिव जी बोलते हैं कि अरे मैं तो इस संसार में सब जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ, मैं वास्तव में किसी के शरीर को थोड़ी ना प्रणाम कर रहा हूँ, उनके हृदय में जो भगवान है उनको प्रणाम कर रहा हूँ। तो फिर वो बोलती है तो फिर क्या भगवान मेरे ससुर के मेरे पिता के हृदय में नहीं है, आप उनको प्रणाम नहीं कर सकते थे क्या? बोले अरे उस समय मैं भगवान का ही ध्यान कर रहा था और भगवान को तो प्रणाम कर रहा था, और भगवान को प्रणाम हो गया तो मतलब सबको प्रणाम हो गया, तो तुम्हारे पिता को प्रणाम हो गया। तो ऐसे करके वो बोलते हैं। तो फिर सती बोलती है कि कुछ बोलना चाहती है कि मुझे जाने का बहुत मन है, लेकिन शिव जी बोलते कि अच्छा होगा तुम ना जाओ, अगर तुम वहाँ जाओगे तो कुछ बुरा हो सकता है, बोलते कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और स्वजन अगर कुछ अपमान करते हैं वो मृत्यु के समान होता है। अंतिम आप श्लोक देखेंगे 25वां श्लोक लिखा है, उसमें बोलते हैं भद्रम भवतया ना ततो, ना भद्रम वहाँ पे अच्छा नहीं होगा, ततो भविष्यति, तो आप भविष्य में अच्छा नहीं होगा अगर आप जाएंगे। तो सती को बहुत गुस्सा आता है, सती के बहुत इच्छा थी क्योंकि उनकी सारी जितनी भी बहनें थी सब लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के सज धज के जा रहे थे, तो सती का भी इच्छा थी कि मैं भी वहाँ पर जाऊँ और अपने सारे रिश्तेदारों को मिलूँ। लेकिन जब शिव जी ने बोला कि मत जाओ तो सती को बहुत बुरा लगता है, वो लंबी लंबी सांसें लेती है, इधर जाती है उधर, पहले बाहर जाती है फिर अंदर आती है, फिर बाहर जाती है फिर अंदर आ जाती है, सोचती है क्या करूँ क्या करूँ, और शिव जी को बहुत क्रोध से देखती हैं, फिर सोचती हैं क्या करूँ, और फिर बहुत ही गुस्से में पैर पकड़ते हुए जाने लगती है। और फिर जब वो जाने लगती हैं तो शिव जी के जितने भी पार्षद हैं वो शिव जी का हृदय समझकर सती के साथ जाने लगते हैं और उनको सुंदर सा बिठाकर पोजीशन में एक सुंदर सा एक यात्रा वो निकालते हुए वो दक्ष के यहाँ पहुँचते हैं। तो ये तीसरा अध्याय यहाँ पे ख़त्म होता है कि शिव जी उनको बोलते हैं कि आप मत जाइए, और चौथे अध्याय से हम देखते हैं कि कैसे सती बहुत ही गुस्से में होती हैं और वहाँ से निकल जाती है। और जब वो वहाँ पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुँचती हैं तो देखती हैं कि यश दक्ष प्रजापति उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते भी नहीं, उनको वेलकम भी नहीं करते कि पुत्री तुम आ गई। तो हम देखते हैं कि जब हृदय ईर्ष्या से जलकर कठोर हो जाता है तो आदमी अपना पराया भी नहीं देखता, इवन अपने पुत्र से लोग घृणा करने लगते हैं, अपनी पुत्री से घृणा करने लगते हैं। अब देखते हैं कि हम परिवार में भी अगर कुछ मन मुटाव हो जाए तो आदमी अपने रिश्तेदारों को भी भूल जाता है। तो देखते हैं दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री को देखकर खुश नहीं होते, उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते भी नहीं है, बहुत ही ठंडा वेलकम करते हैं। और जब जब दक्ष प्रजापति उनका वेलकम नहीं करते तो फिर कोई भी वेलकम नहीं करता है, केवल उनकी माँ और उनकी बहनें और कुछ मौसी लोग उनको हृदय से लगाती हैं, वेलकम करती हैं। फिर सती देखती हैं कि वहाँ पर सब लोगों के लिए सीट है, सब लोगों के लिए आहुति दी जा रही है, लेकिन शिव जी के लिए कोई आहुति नहीं दी जा रही है। अपना अपमान तो वो सहन कर लेती हैं, लेकिन जब देखती हैं उनके पति को अपमान किया जा रहा है तो वो सहन नहीं कर पाती। तो फिर उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो बोलती हैं कि ये जो देह मुझे तुमसे मिला है, दक्ष से मिला है, मैं उसको नहीं रखना चाहती। ऐसा करके सोचकर वो उसी समय अपने हृदय में अग्नि प्रज्वलित करती हैं और अपने देह को त्याग देती है। अब देखिए जो दक्ष का हृदय इतना कठोर हो जाता है
कि अपनी पुत्री के के प्राण त्याग करने के बाद भी उसका हृदय नहीं चेंज होता है। तो फिर उनके जो शिव जी के जहाँ पार्षद थे जो लोग, उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। और उसी समय जो भृगु मुनि है वो वहाँ पर रिभु रिभु करके एक राक्षस के को बुलाते हैं या राक्षस को पैदा करते हैं, और शिव जी के जितने भी पार्षद थे उनकी पिटाई करके उसको भगा देते हैं। तो इस तरीके से ये अध्याय का समाप्ति होती है, 5वें अध्याय का। और 6ठे अध्याय में हम देखते हैं शिव जी को पता चलता है नारद मुनि से कि कैसे सती ने अपने प्राण छोड़ दिए। अब ये शायद आप शिव पुराण में देखेंगे तो बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर शिव जी क्या करते हैं, शिव जी उसी समय अपनी जटा के बाल को खींच कर जमीन पर फेंकते हैं और वीरभद्र नाम का एक भयंकर सा राक्षस उत्पन्न होता है और उसको आदेश देते कि तुम जाओ यक्ष का जो यज्ञ है, दक्ष का जो यज्ञ है उसको नष्ट कर दो और दक्ष को मार दो। तो जब ऐसा होता है तो फिर वीरभद्र वहां जाते हैं और दक्ष के यज्ञ में जाकर वो पूरा वहां पे जितने भी लोग थे सबको वहां पर मारने लगते हैं और जो दक्ष का यज्ञ था पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। वहां पर जब दक्ष वहां पर आते हैं तो दक्ष का गर्दन काट देते हैं और दक्ष वहां पर जो साधु लोग थे, अलग अलग साधु लोग थे, भृगु उसकी मूछें उखाड़ देते हैं, पुषा उसकी आंखें निकाल देते हैं, किसी के दांत तोड़ देते हैं, ऐसे करके वहां पर पूरा नष्ट कर देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जितना भी था ये 5वें अध्याय में आता है कि कैसे वो वहां पर वीरभद्र जाते हैं और ऐसे सब कुछ वहां पर नष्ट कर देते हैं। फिर देखते हैं कि हम 6ठे अध्याय में जब ये दक्ष प्रजापति मर गए, उनके जितने भी पार्षद थे सबके हाथ पैर टूट जाते हैं, सबके दांत टूट जाते हैं। और जब ये खबर ब्रह्मा जी को पहुंचती है, सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोलते कि ऐसे ऐसे हो गया, शिव जी की जो पत्नी थी सती ने अपना देह त्याग दिया और शिव जी ने क्रोध के कारण दक्ष का हत्या कर दिया। तो ब्रह्मा जी उन सारे देवताओं को लेकर जाते हैं कैलाश हिल। वहाँ पे बहुत ही सुंदर कैलाश हिल का वर्णन है कि भगवान शिव जहाँ रहते हैं कैलाश, वो कितना सुंदर है। अलकनंदा रीजन कितना सुंदर है, उसका बहुत ही भव्य वर्णन दिया गया है अनेक श्लोकों में। 6ठे अध्याय में देखेंगे तो 9 से लेकर 22 और 9 से लेकर 31 श्लोक तक कैलाश से लेकर अलकनंदा का वर्णन दिया हुआ है। जब वहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं तो शिव जी तुरंत उठ के उनको प्रणाम करते हैं और शिव जी जब उनको प्रणाम करते हैं और ब्रह्मा जी शिव जी को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं और वो बहुत ही सुंदर श्लोक में ग्लोरीफाई करते हैं। फिर ब्रह्मा जी शिव जी को बोलते हैं कि आपको दक्ष प्रजापति को माफ़ कर देना चाहिए, आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए कि वो मुझसे जो गलती हुई वो ठीक है। तो शिव जी बोलते हैं कि अरे मैंने तो कोई उनका अपराध लिया नहीं, मैं तो उनको ठीक करने के लिए ये दंड दिया हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमको कब किसी को करेक्ट करना चाहिए और कब उनको एडवाइस देना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं शिव जी ने पहले उनको उस समय कुछ नहीं बोला। जब दक्ष प्रजापति ने पहले जब वहाँ पर थे, पहली सभा में जब दक्ष प्रजापति बहुत क्रोध होकर उनको शाप देते हैं, उस समय शिव जी कुछ नहीं बोले थे। उसी सभा में ब्रह्मा जी भी थे, ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों ही खड़े हुए थे। अभी ये लोग आपस में शाप देने लगे, लेकिन वहाँ पर ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं बोले और शिव जी भी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि हम कभी भी किसी को करेक्शन दे रहे हैं तो हमको 3 चीज़ देखना चाहिए। क्या मैंने उस व्यक्ति में पूर्ण रूप से कुछ इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है। वो मतलब किसी को करेक्शन देना, किसी को एडवाइस देना, मतलब जो हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है उसको विड्रॉ करना। जैसे कि अगर एक
सास, एक एक सास अपनी बहू को करेक्शन देती है तो बहू माइंड करती है, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को करेक्शन करती है तो बेटी माइंड नहीं करती, क्योंकि माँ ने अपनी बेटी में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें उसने बहुत प्रेम दिया है, उसको बहुत सेवा की है, तो इसलिए माँ उस बेटी उसको कुछ भी मन नहीं करती। लेकिन बहू जो अभी नई नई आई है, अगर उसको सास कुछ करेक्शन देती है तो उसके मन में बहुत खटकता है, क्योंकि कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो पहले हमको लोगों को सेवा करना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। संबंध एक इन्वेस्टमेंट है, और जब हमारे पास अच्छा संबंध है, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो हम कुछ करेक्शन देंगे तो वो लोग करेक्शन लेते हैं। तो एक बार गौर गोपाल को एक लेक्चर में बोल रहे थे कि जितना भी हम संबंध बनाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, वो हम लोगों का क्रेडिट बैलेंस है, वो हम उस पैसे में जमा कर रहे हैं। और जब कभी हम किसी को करेक्शन देते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, तो उस बैंक अकाउंट में से हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो हम विड्रॉ कब कर सकते हैं? जब हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। अगर हमने कुछ उसमें पैसा जमा ही नहीं किया और उसमें विड्रॉ कर लेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही संबंधों में, भले ही वो सास बहू का संबंध है, या फिर भाई भाई का संबंध है, दोस्त दोस्त का संबंध है, उन संबंधों में हमको देखना चाहिए हमने क्या उसमें इन्वेस्टमेंट किया है अच्छे से। अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो हम उसमें विड्रॉ कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा बोलते क्या ये सही समय है उसको करेक्शन देने का? उस समय दक्ष प्रजापति बहुत ही क्रोध में थे, बहुत ही क्रोध में थे। उस समय वो करेक्शन नहीं लेंगे। तो जब अगर सास बहुत गुस्से में है या बहू बहुत गुस्से में है तो उस समय छोड़ देना चाहिए। जब राइट समय आएगा तो उस समय करेक्शन देना चाहिए, क्योंकि ये समय सही नहीं है। अगर उसी समय शिव जी कुछ बोलते तो क्या दक्ष सुनते? क्या ब्रह्मा बोलते तो क्या दक्ष सुनते? सुनते नहीं। तो शिव जी उस समय कुछ नहीं बोले, ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। तो सही समय के हिसाब से करेक्शन देना चाहिए। तीसरा, देखना चाहिए कि हमारा जो भाव है करेक्शन देने का वो ठीक है या नहीं है। मेरा इंटेंशंस जो है वो उसको मदद करने के लिए या फिर उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। कभी कभी हम देखते हैं परिवार में एक दूसरे को लोग एडवाइस देते हैं या फिर करेक्शन देते हैं, वो भाव ये नहीं होता है कि उसको सुधर जाए। भाव होता है कि मैं दिखाऊं मैं सुपीरियर हूं और तुमने ये गलती करी है, इसलिए वो करेक्शन देते हैं। तो फिर हमको जीवन में किसी को भी अगर करेक्शन देना है या एडवाइस देनी है तो हमको ये तीन चीज़ें देखनी चाहिए। क्या मैंने उसमें सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट किया है? क्या मेरे संबंध उससे अच्छे हैं? और उसमें जो संबंधों में अच्छा क्रेडिट है तब मैं उसमें विड्रॉ कर सकता हूँ। दूसरा, क्या ये सही समय है? तीसरा, क्या मेरे जो भाव हैं वो ठीक हैं उसको करेक्शन देने में? अगर ये तीनों हैं तो हम करेक्शन दे सकते हैं। और करेक्शन देने के बाद भी हमको अपने ओपिनियन से अटैच नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं शिव जी सती को बोले, अब शिव जी ने सती में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, पति पत्नी है और समय भी ठीक ही था और उनकी इंटेंशन भी ठीक थी कि सती को बचाने की, लेकिन सती ने उनकी बात को नहीं माना तो सती चले गए। तो हमको अपने जो ओपिनियन है उससे अटैच नहीं रहना चाहिए कि अरे क्यों नहीं माना, क्यों नहीं माना, मैं बोला था, मैं बोली थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करना चाहिए कि अपना डिटैच वे में ओपिनियन देना चाहिए, डिटैच वे में करेक्शन देना चाहिए। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। दक्ष प्रजापति कैसे उनको नया शरीर मिलता है और अब शिव जी उनको कैसे करेक्शन देते हैं। फिर ब्रह्मा जी जब शिव जी को बोलते हैं कि शिव आप तो आशुतोष हैं, आप तो सारे संसार को कल्याण करने के वाले हैं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको ये क्रोध अच्छा नहीं दिखता। तो फिर शिव जी बोलते हैं अरे मेरे को मैं तो उसको पहले ही माफ़ कर दिया और केवल उनको शिक्षा देने के लिए दंड दिया हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप कृपा करके उनको जीवन वापस दे दीजिए और जिससे कि वो इस संसार में प्रजापति और कल्याण कर सके। तो फिर शिव जी क्या करते हैं कि एक बकरे का सर लाते हैं और बकरे का सर दक्ष के सर पर जोड़ देते हैं और उसकी आत्मा को
फिर से उसमें स्थापित कर देते हैं। और जो भृगु जिसकी मूछें उखाड़ दी थी, उसके में बकरे की मूछें लगा देते हैं। और अलग अलग जिसके दांत तोड़ दिए थे उसको बोलते कि आप अपने शिष्यों के दांतों से खाइए। ऐसे करके सबको वापस उनका शरीर दे देते हैं, वापस उनके अंग दे देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं देते। बोलते कि कम से आप याद रखेंगे कि आप फिर से कोई गलती ना करें। तो हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णवों के प्रति अपराध करता है, भक्तों के प्रति अपराध करता है, तो कैसे उसके जीवन में कितने कष्ट आते हैं। तो एक श्लोक आता है कि यदि कहीं वैष्णवों की निंदा हो रही है, सती बोलती है, जब उसने देखा यहाँ पे शिव जी के लिए कोई भी आहुति की जगह नहीं है, शिव जी के लिए कोई ऑफरिंग नहीं दी जा रही है, शिव जी के लिए कोई सीट नहीं है, तो बोलती है कि यदि कोई वैष्णवों की आपके सामने निंदा करे तो आपको उसकी जीभ खींच लेनी चाहिए। अगर जीभ नहीं खींच सकते, उसको मार नहीं सकते, तो उस जगह से निकल जाना चाहिए, लेकिन वैष्णव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो शिव जी तो परम वैष्णव है, उनकी निंदा कोई कैसे सुन सकता है। तो ऐसे करके वो सब, दक्ष प्रजापति को अपना शरीर मिल जाता है, बकरे वाला सर वाला, और फिर वो बहुत ही उसको लज्जा होती है। अब उसको अपनी पुत्री की याद आती है, कैसे मेरे घमंड के कारण, कैसे मेरे क्रोध के कारण मेरी पुत्री सती ने अपना देह त्याग दिया। तो उसको बहुत ही, इस समय उसको करेक्शन मिला तो उसको समझ में आता है। उस समय उसको मिलता क्या समझ में आया? उस समय तो वो शिव जी का भी अपराध कर रहा था, अपनी पुत्री के मर जाने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसको अभी समझ में आया कि उसने गलती करी थी। तो फिर वो शिव जी से क्षमा मांगता है और फिर जाते हैं। और फिर वहाँ पे बहुत सुंदर यज्ञ करते हैं। अभी जो यज्ञ चल रहा था उसी के लिए, तो अभी जाते हैं, फिर वो यज्ञ कंप्लीट करते हैं। और उस यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु आते हैं और भगवान विष्णु को दक्ष प्रजापति प्रणाम करते हैं। और विष्णु बोलते हैं कि देखिए, इस संसार में सारी जीवात्माएं मेरा ही अंश है। और बोलते हैं कि वो जैसे कि समुद्र का जल, समुद्र का एक बूंद और समुद्र का जल, समुद्र के एक बूंद का जल देखिए या पूरे समुद्र का जल देखिए, उसमें गुण सेम ही है। जो एक बूंद भी है वो भी खारा है और समुद्र का जल भी खारा है। दोनों लिक्विड हैं, वो भी लिक्विड है। लेकिन जो समुद्र है वो बहुत ही विशाल क्वांटिटी में है और बूंद जो है वो एक छोटा क्वांटिटी में। वैसे जीवात्मा में भी भगवान के ही गुण हैं, लेकिन जीवात्मा में वो गुण कम क्वांटिटी में है और भगवान में वो पूर्ण रूप से है। तो ऐसे करके बोलते हैं कि शिव जी तो स्वयं मेरे ही एक्सपेंशन है। तो फिर आप सबको आदर करिए, किसी को घृणा मत करिए। तो ऐसे करके वो वहाँ से चले जाते हैं। और उधर जो सती थी उनका दोबारा से जन्म होता है। किन के रूप में? तो सबको पता है, पार्वती के रूप में, हिमालय और मेनका की पुत्री के रूप में पार्वती का जन्म होता है। और उनका फिर शिव जी से विवाह होता है और फिर वो फिर से शिव जी के पास चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये विदुर जी क्वेश्चन पूछते कि कैसे दक्ष और शिव जी में इतना ज़्यादा द्वेष हो गया था। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऐसे अध्याय 2 से लेकर अध्याय 8 तक, आई थिंक 7 तक के अध्याय हो जाते हैं। अभी 8वें अध्याय से आगे का कथा आरंभ होगा। तो हमने देखा कि आज कैसे स्वयंभू मनु की जो पुत्रियां हैं, अकुति, प्रसूति, देवहूति, उनके वंशजों के बारे में बताया गया। देवहूति की 9 कन्याएं, उनका विवाह अलग अलग ऋषियों के साथ हुआ। अकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और उनके जो पुत्र यज्ञ और दक्षिणा हुए और उनके पुत्रों के बारे में बताया गया है। और हमने देखते हैं प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। उनकी जो 13 कन्या थी उनका विवाह धर्म के साथ हुआ। एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ हुआ, एक कन्या का विवाह पितृ के साथ हुआ और एक का विवाह शिव जी के साथ हुआ। और फिर वो शिव जी का कथा पूरा हम सुनते हैं। तो इसमें कुछ शिक्षाएं हैं कि हमको अपने क्रोध से बचना चाहिए, हमको मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
जैसे कि ब्रह्म दक्ष प्रजापति बहुत मान की इच्छा कर रहे थे कि मुझे आदर देना चाहिए, आदर देना चाहिए। इस संसार में कोई आदर दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको हमको लोगों को आदर देना चाहिए और हमारे अपने आप को भगवान के साथ जोड़कर खुश रहना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है, अब दूसरों के आदर से हम थोड़ी ना खुश हो रहे हैं। हमको मतलब हमारी खुशी हमको दूसरों को नहीं देनी चाहिए, हमको अपनी खुशी अपने हाथ में रखनी चाहिए। अगर हम दूसरों के सम्मान से हमको खुशी मिल रही है तो मतलब हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। तो वैसा नहीं, हमको कोशिश करना ना करें, अपने क्रोध को संयम करें और हमको देखना चाहिए कि किसी को करेक्शन देना है तो कब कैसे देना है, बहुत सोच समझ कर हमको करेक्शन देना चाहिए। और वैष्णव को हम सदैव आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। कहीं वैष्णव की निंदा हो रही है तो नहीं सुनना चाहिए, कभी भी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चौथे स्कंद के पहले 7 अध्याय समाप्त होते हैं। कल से हम देखेंगे जो ध्रुव महाराज की कथा, जो दक्ष प्रजापति के दूसरे जो पुत्र हैं 2, उत्तानपाद और प्रियव्रत। सबसे पहले उत्तानपाद के बारे में कथा आएगी कि उत्तानपाद की 2 स्त्री थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के पुत्र थे सुनीति के पुत्र थे ध्रुव महाराज। तो उनकी कथा अभी हम देखेंगे कल को। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ गलती हो गई तो माफ कर। हरे कृष्ण। तो वो ये नंदीश्वर जो है वो कौन थे? वो जो इनके जो कैरियर है क्या शिव जी के? जो है नंदीश्वर जो बैल है वो वही है। उन्होंने साथ दिया था फिर पहले। अच्छा, दूसरा चीज में वो बहुत से लोग जैसे वो श्राप देते हैं, श्राप का क्या असर होता है एक्चुअली आदमी के लाइफ में? जो दे रहा है उसको क्या कैसे इफेक्ट करता है वो? डिपेंड करता है कि कौन श्राप दे रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई शगुन है, शगुन मतलब जो गिद्ध है, अगर वो श्राप दे कि गाय मर जाए, उसके श्राप देने से गाय नहीं मरेगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, उसके अगर जो पोटेंट व्यक्ति है और हमने कुछ गलत किया है और उसके हृदय से कुछ श्राप निकले तो वो हमको प्रभावित करता है, कर्म भी प्रभावित करता है। और अगर हम किसी परम वैष्णव को कष्ट दे रहे हैं, अगर उनके हृदय से श्राप निकलता है तो वो प्रभाव करता है। जैसे उनकी वैसे जनरली वो कभी श्राप नहीं देते, लेकिन अगर वो श्राप दे तो प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्रभु, एक और था कि जैसे इसने जब श्राप दिया था, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, तो बोलते हैं कि उसके श्राप देने की वजह से ब्राह्मणों का जो क्षमता थी, जो शक्ति थी, वो क्षीण हो गई थी, वो कम हो गया था। तो क्या इसका ऐसा भी इफेक्ट होता है? जो लोग जैसे अननेसेसरी कभी किसी को कुछ बोल दिए, कुछ वो कर दिए, उनका जो खुद का जो तपस्या है या खुद जो वो कुछ कर रहे हैं, उनका जो पुण्य कर्म है वो क्षीण हो जाता है उसकी वजह से? जी, हम देख सकते हैं ऐसा। अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते हैं तो वो शक्ति चली जाती है। जैसे कि हम देखते हैं भगवान ने कोई शक्ति दी है किसी व्यक्ति को, कुछ सिद्धि दी है, अगर वो सिद्धि का गलत यूज़ करेगा तो भगवान वो सिद्धि ले लेते हैं। जैसे कि कोई हम इस व्यवहार में भी देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति मिलिट्री में काम करता है और उसके पास गन है, वो गन का प्रयोग करेगा किसके लिए? जो बॉर्डर पे है शत्रुओं को मारने के लिए, और वही गन लेके आकर अपने गांव में आके किसी को मार देगा तो फिर आर्मी उसका कोर्ट मार्शल कर देगी, उससे गन ले लेगी। तो वही ब्राह्मणों को भगवान की तपस्या करने से शक्ति मिलती है, लेकिन वो शक्ति का गलत उपयोग करेंगे तो भगवान वो शक्ति ले लेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।